ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वीक 9 का सीए का क्लिप नंबर 3 है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे पास जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में डेटा कैसे सेलेक्ट होता है और प्रोसेसिंग कैसे होती है, बसेस कैसे काम करती हैं, एएलयू कैसे काम करता है और फिर रिज़ल्ट उन्हीं स्पेसिफिक रजिस्टर्स में जाके कैसे सेव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सीयू का कंट्रोल यूनिट का जो ऑपरेशन है वो दो ही हैं कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करना है। जैसे हमने R2 को सेलेक्ट किया, हमने R3 को इनपुट के लिए सेलेक्ट किया, मल्टीप्लेक्सर्स पे हमने स्पेसिफिक इनपुट दिए तो उन्हीं की बेस में हमारे पास R2 और R3 सेलेक्ट हुआ। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमने ALU को क्या हमने काम बताना था कि कैसे काम करें, और फिर फाइनली हमने रिज़ल्ट सेव करना था। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशंस को बड़ा स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया गया है, जो हम देख रहे हैं इस एग्जांपल में, कि हमारे पास R3 और हमारे पास R2 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट ने परफॉर्म किए, वो हम ज़रा देखते हैं। कि हमारे पास R2 को डायरेक्ट किया हमने बस A पर। ये हमने कैसे किया, ये अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर A की जो सेलेक्ट लाइंस थी उसको किसने सेलेक्ट किया, कंट्रोल यूनिट ने। सिमिलरली हमारे पास ये बस बी पे जो सेलेक्ट हुआ वो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर की जो सेलेक्ट लाइन बी थी वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट की मदद से सेलेक्ट हुआ। ठीक हो गया। फिर हमारे कंट्रोल यूनिट ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया, वो ये काम था कि हमारे पास ऑपरेशन जो था वो ऐड का था। तो हमारे पास जो OPR है यानी ऑपरेशन जो है ये अगेन कंट्रोल यूनिट के वन ऑफ द ऑपरेशन था। ठीक है, इसे माइक्रो ऑपरेशन लास्ट चैप्टर में हम कह रहे थे। और फिर फाइनली हमने सेलेक्ट डी को सेलेक्ट किया यहाँ पर कि हमारे पास जो आउटपुट बस है उसका जो रिज़ल्ट है वो R1 में हो। तो ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंस्ट्रक्शन आपको किसने दी, ये इंस्ट्रक्शन आपको आपने दी, एक यूज़र ने दी। ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए यूज़र ने क्या किया, ये कहा हमारे प्रोसेसर ने क्या किया, कंट्रोल यूनिट ने ये सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरेट की। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा, ये काम कैसे हो जाता है, ये काम कैसे याद रख हो जाता है। तो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 7 में हमने देखा था कि हमारे पास एडिशन के, या मैं थोड़ा से एक और स्टेप बैक पे जाता हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था हमारी जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हर इंस्ट्रक्शन के काम करने का तरीका प्री डिफाइंड है। ठीक है, ऐड के हमारे पास स्टेप्स हैं, हमारे पास जंप के स्टेप्स हैं, हमारे पास इंक्रीमेंट एंड स्किप ज़ीरो के स्टेप्स हैं, हमारे पास एंड के स्टेप्स हैं, तो डिफाइंड है। और फिर हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा था, हमने जो लास्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी, वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर हमारे पास ये तमाम चीज़ें माइक्रो ऑपरेशंस में हमारी लिखी होती हैं। यानी एक अगर ऐड की मेरे पास रूटीन है, ठीक है, तो उस रूटीन में तमाम स्टेप्स डिफाइन हुए होंगे विद कंडीशंस कि अगर हमारे पास कंडीशन चेंज होगी तो फिर हमने क्या करना है, और अगर हमारे पास कंडीशन चेंज नहीं होगी तो फिर हमने क्या करना है। तो वो तमाम स्टेप्स डिफाइन है। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह का कोई काम आएगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल यूनिट होगा उसमें प्री डिफाइंड प्रोग्राम, सब रूटीन जिसे आप कह दें या रूटीन कह दें या सब प्रोग्राम कह दें, वो पहले से डिफाइंड होगा और उसमें ये तमाम स्टेप्स क्या होंगे, लिखे होंगे। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये तमाम काम करने के लिए हम एक कंट्रोल वर्ड जनरेट करते हैं। ठीक हो गया, ये तमाम काम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड हमारे पास वैसे ही एक इंस्ट्रक्शन होती है जो हमारे पास आती है। ठीक है, और ये कंट्रोल वर्ड विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो ये ऑपरेशंस हो रहे हैं इनमें ख़ास 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। R2 को सेलेक्ट करना, R3 को सेलेक्ट करना, ऑपरेशन डिफाइन करना, और रिज़ल्ट हमने कहाँ पर सेव करना है। ठीक हो गया। तो ये ऑपरेशंस यहाँ पर हमारे पास अगर परफॉर्म होंगे, यहाँ पर क्योंकि इधर से हम क्या करेंगे, R2 को सेलेक्ट करेंगे इसकी मदद से, सेलेक्ट लाइन्स की मदद से। इधर से हम क्या करेंगे R3 को सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारे पास इनपुट है ये हमें ये डिफ़ाइन करके देगा कि हमने R2 पर और R3 पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और फिर फाइनली यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि हमने आउटपुट कहाँ पर करना है। तो ये काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक वर्ड हो, एक कंट्रोल वर्ड हो, यानी एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जो आए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ
व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, ये जो मैंने एक एक्सप्रेशन दिया है इसकी बेस पर मेरे पास एक कंट्रोल वर्ड जनरेट हो। अच्छा, ये कंट्रोल वर्ड कैसे जनरेट होगा? सेलेक्ट ए जो है ये मुझे बताएगी कि मैंने क्या करना है, R2 को सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर डायग्राम में भी देख लेते हैं, यहाँ पर ही हमने R2 को सेलेक्ट किया, देखें यहाँ पर। सिमिलरली हमारे पास सेलेक्ट बी जो है वो हमें ये बताएगी कि हमने R3 को सेलेक्ट करना है। और हम यहाँ पर भी देखना है, सेलेक्ट बी हमें बता रही है कि हमने क्या करना है, R2 को भी सेलेक्ट करना है, सॉरी R3 को। फिर हमारे पास ऑपरेशन हमें ये डिफ़ाइन करता है, OPR हमें ये डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास R2 और R3 जो सेलेक्ट हुए हैं उन पे हमने कौन सा ऑपरेशन हमने क्या करना है, परफॉर्म करना है। क्लियर हो गया ये चीज़ हमारा। फिर फाइनली हमारे पास सेलेक्ट डी जो है ये डिटरमिन करेगा, ये हमें डिफ़ाइन करके देगा कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पर जाके सेव होगा। ठीक है, R1 में से R7 में से इन तमाम रजिस्टर में से कहाँ पर जाएगा, तो ये हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास एक कंट्रोल वर्ड होना चाहिए जो जिसकी वैल्यू यहाँ पर आए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर आए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर आए। इसके लिए हमारा जो वर्ड है उसे हम कंट्रोल वर्ड कहते हैं, और दिस इज़ द कंट्रोल वर्ड फॉर जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। सेलेक्ट ए पहली वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट बी दूसरी वैल्यू को, सेलेक्ट डी डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करने के लिए, और उन पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना ही है। अच्छा, ये जो अगर आप देखें तो ये 14 बिट्स का है कंट्रोल वर्ड। ठीक है, अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमने मेमोरी को नहीं देखा, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखा, हम यहाँ पर एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास 14 बिट्स का है। 3 बिट्स आपको ये बता रही हैं कि इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास सिलेक्शंस हो सकती हैं वो हमारे पास 8 हो सकती हैं, 8, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 32 ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें इनकोडिंग ऑफ द रजिस्टर सिलेक्शन, तो आपके पास ये बाइनरी कोड लिखा हुआ है, ठीक हो गया सारा। अच्छा, ये सेलेक्ट ए है, ये सेलेक्ट बी है, ये सेलेक्ट डी है। अच्छा, अब इसकी मदद से हम कोई भी रजिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमने एग्ज़ाम्पल की, तो अगर मैंने R2 को सेलेक्ट किया है तो मेरे पास 101, तो यहाँ पर सेलेक्ट ए में 101 आ जाएगा। हमने यहाँ पर R3 सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट बी में R3 किया, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 011। अच्छा, अभी हम ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे, सेलेक्ट डी हमने रिजल्ट कहाँ पर सेव किया है, R1 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 001, तो 001 011, सॉरी ये आ जाएगा 010 011 और 001। अच्छा, तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डेस्टिनेशन या इनपुट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें बाइनरी कोड में 000 है, तो यहाँ पर हम इनपुट लिख रहे हैं, और इनपुट आपको जैसे हमने क्लिप नंबर 1 में देखा था कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है हमारे पास वैल्यू रजिस्टर से है, हमारे पास वैल्यू इनपुट से भी आ सकती हैं। तो जो इनपुट वाली वैल्यूज़ होंगी अगर उनको लिए मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर 000 कर दूँगा, या यहाँ पर मैं 000 कर दूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों नहीं सेलेक्ट हो सकते। वन ऑफ द सेलेक्ट लाइन कैन यूटिलाइज इनपुट वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्लिप नंबर 3 हमारा एंड होता है। हम बस अभी ALU कंट्रोल हम क्लिप नंबर 4 में डिस्कस करते हैं।